शहर हैदराबाद में वक्फ की कितनी जमीन है, खुद वक्फ बोर्ड के ओहदेदार इससे वाकिफ नहीं। कितनी अराजियात पर कब्जे हैं, इससे भी वो वाकिफ नहीं। हैदराबाद जिले कलेक्टर अनुदीप शेट्टी की क़ियादत में हैदराबाद जिला वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में पुलिस, बलदिया, महकमे रेवेन्यू, महकमे अक़लियती बहबूद, महकमे रजिस्ट्रेशन और दीगर महकमेजात के जिले ओहदेदारों की मौजूदगी में वक्फ बोर्ड का अमला जिले कलेक्टर के सवालात का जवाब देने से कासिर रहा। कलेक्टर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड का अमला औकाफी इमलाक जायदादों की हिफाजत करना नहीं चाहता। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर वक्फ इंस्पेक्टर्स और दीगर ओहदेदारों का यही तर्ज अमल रहेगा तो फिर उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जब वक्फ बोर्ड के ओहदेदार शहर में औकाफी जायदादों की तफसीलात बताने से कासिर रहे, तब खुद जिले कलेक्टर ने बताया कि शहर में 1785 एकड़ मौकूफा अराजी है। वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिले कलेक्टर के सवालात का वक्फ ओहदेदार कोई जवाब नहीं दे पाए। इजलास में सिर्फ जी सर करते रहे। कलेक्टर ने महकमे रेवेन्यू, बलदिया व दीगर महकमों के ओहदेदारों से जब ये इस्तिफसार किया कि वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या वक्फ के ओहदेदार राब्ता करते हैं, इन महकमों के ओहदेदारों ने नफी में जवाब दिया। इस पर जिले कलेक्टर ने वक्फ ओहदेदारों पर अफसोस का इजहार करते हुए कई रिमार्क्स किए और कहा, आप खुद वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ करना नहीं चाहते। अदालत में मुकदमात और मुकदमे हारने के बारे में कलेक्टर ने जवाब तलब किया, लेकिन इस पर भी वक्फ ओहदेदार जवाब देने से कासिर रहे। इजलास के बाद 4TV के ब्यूरो चीफ SM रफी ने शहर में वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ पर कलेक्टर से बात की। जिले कलेक्टर ने बताया कि यह पहला इजलास, अगर आइंदा इजलास तक वक्फ का अमला तैयारी से नहीं आया तो फिर उनके खिलाफ तरीक़े-कार के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वक्फ अमलाक और अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और इस सिलसिले में मौसर इक़दामात की जरूरत है। सर, आज मीटिंग हुई, इसमें किन सब्जेक्ट्स पे बात हुई और आपको क्या क्या लैप्सेस दिखे इस मीटिंग? आज जो मीटिंग हुआ है डिस्ट्रिक्ट वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी का मीटिंग, ये सारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी मेंबर्स के साथ और इंस्पेक्टर्स ऑफ वक्फ बोर्ड के साथ किए हैं। स्पेशली हम वक्फ लैंड्स प्रोटेक्शन के बारे में चर्चा की है। इसमें कई सारे इश्यूज हमारे पास लाए गए हैं। स्पेशली जो वक्फ लैंड्स है हैदराबाद में, तो उसका प्रोटेक्शन में एंक्रोचमेंट से और एंक्रोचमेंट्स निकालने में, तो ये सारे इश्यूज डिस्कस किया गया है और एक एक्शन प्लान भी हमने बना के आगे टाइम में ये एक्शन प्लान हम इम्प्लीमेंट करके हैदराबाद में जितने भी 1784 एकर्स ऑफ वक्फ लैंड है उसको हम प्रोटेक्ट करने की वो एक्शन प्लान और स्टेप्स ले लेंगे। सर, ऑडिटर्स और फील्ड इंस्पेक्टर्स के बारे में भी जो मीटिंग हुई उसमें लैप्सेस दिख रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कलेक्टर ऑफिस, देन म्यूनिसिपल, तो इसमें बीच में कम्युनिकेशन की बहुत कमी दिख रही है, तो इनके वास्ते क्या काम करेंगे? आपने बोला ये जो कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत ही और कोऑर्डिनेशन मजबूत करने की आवश्यकता है। अभी जो है इंडिविजुअल साइलोस में काम हो रहा है, जो वक्फ बोर्ड का काम वक्फ अलग और रेवेन्यू ऑफिसर्स और GHMC और पुलिस अलग अलग जो काम कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से इंक्रोचर्स से इसका एडवांटेज लेते हुए कई सारे इंक्रोचमेंट्स करने की उनको चांस मिल रहा है। तो इसीलिए हमने ये कोऑर्डिनेशन कमेटी प्लेटफॉर्म को और फ्रीक्वेंटली मिलते हुए वी विल टेक ऑल एक्शन एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, ताकि वो GHMC हो, पुलिस हो, वक्फ बोर्ड हो, रेवेन्यू हो, सारे मिलके एक डेटाबेस बनाएंगे और उसको इमीडिएटली जहाँ वक्फ लैंड्स अभी POB में नहीं रखा गया है वो तुरंत POB में रख के प्रोटेक्ट करके, और जो एंक्रोचमेंट्स है उसको भी लीगली कैसे हम रिट्रीव करने के लिए वो एक्शन प्लान हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, आप इतने मतलब यंग कलेक्टर है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के, पहली बार ऐसा हुआ है, तो आप क्या स्ट्रांगली एक्शन लेंगे वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉयज़ और उनके जो भी लोग काम करने वाले हैं उनकी तरफ से अगर कोई गलती होती है? नहीं, अभी के लिए तो वी हैव गिवन टाइमलाइन दिया है, तो टाइमलाइन के हिसाब से वो लोग भी बोला है कि वो लेके आएंगे, उसके हिसाब से देखेंगे। अभी जो है हमारा मकसद ये है कि सब लोग मिलके वक्फ लैंड प्रोटेक्शन करने का, कि कहीं किसी एम्प्लॉय के खिलाफ या फिर किसी का ये करने का मकसद नहीं है हमारा। तो पहले जो ये कमेटी जो तय कर लिया है उसके हिसाब से एम्प्लॉयज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसका रिव्यू नेक्स्ट मीटिंग में कराएंगे, उसके हिसाब से देखेंगे।